अच्छा जफ़ीर साहब, आजकल हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर बच्चे स्टडी करते हैं, उनको किसी ना किसी हद तक लेसन प्रिपेयर भी होता है। लेकिन एक इशू एज अ टीचर मैंने ये नोट किया है कि जब उन्हें कहा जाता है कि जी आप आएँ और प्रेजेंट करके बताएं, तो उनका एक ही आंसर होता है कि सर हमसे लिखवा लें, सुने नहीं। ठीक है, हम लिख के दे देते हैं आपको, सुने नहीं। और उसके ऊपर उनके पास एक बड़ा वैलिड आर्गूमेंट भी है। वो कहते हैं कि सर पेपर भी तो रिटन फॉर्म में होना है, तो क्यों ना आप हमसे लिखवा ही लें। तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ कि बेशक पेपर आपका रिटन फॉर्म में होना है, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी जो है वो बोल चाल के करके ही अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है। तो इस सवाल को मैंने काफ़ी अपने जहन में रख के इस पर रिसर्च की। मुझे एक चीज़ जो इसमें मिली है, एक कोर इशू जो मैं समझता हूँ मुझे इसमें मिला है, वो ये है कि शायद बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं है कि वो आए और अपनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि किस तरह हम बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात कही। एज अ बीइंग अ टीचर हम क्लास में पढ़ाते भी हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है। हमारे पास छोटे लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे सेकंड ईयर तक के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। ये बाकी चीज़ ये है कि आप बच्चे को जब भी बोर्ड पे आके कहें या सामने कोई बच्चों के सामने कह दें कि आप वो प्रेजेंट करें, तो वो यही कहता है कि मुझसे आप लिखवा लें। आप डेली का लेसन भी उसको दे दें तो उसका यही होता है कि सर मेरे से आप लिखवा लें, मुझे सुनाया नहीं जाता। अगर हम इसकी बिहाइंड जाएं, अगर ये देखें कि बच्चे में कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो बच्चे की दरसगाह होती है उसका घर होता है, जहाँ से वो सीख कर निकलता है। बाद दफ़ा क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे जो अभी तक अगर आजकल के दौर में कंपेयर करें तो इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं, जो बच्चों को नहीं बता पाते कि आपकी सही फील्ड कौन सी है। अगर मेन क्वेश्चन की बात करें तो वो उनको फील्ड ही गाइड नहीं कर पाता है। वो मोस्टली क्या होता है कि वो अकेडमी में आते हैं, टीचर से पूछते हैं कि इस बच्चे को हम क्या पढ़ाएं। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स की तरफ से जब सपोर्ट नहीं है तो वहाँ पर वो अपने आप को लूज कर देता है कि मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं है, तो मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे कैसे उसके अंदर वो गाइड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब वो क्लास में आ जाता है, क्लास में आता है तो वो देखता है कि मेरे सामने जो है वो लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं। मैं इनके सामने अगर जाता हूँ और जाकर अगर गलती भी कर देता हूँ तो कहीं ये मुझ पे हंसने ना लगे, मजाक ना उड़ाने लगे। हम सपोर्ट करने के बजाय हम बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसके जहन के अंदर, उसके दिमाग में डर होता है कि अगर मैंने कहीं भी गलती कर दी ना तो ये बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो वो करता क्या है कि जैसे ही आप उसको कहते हैं कि आगे बोर्ड पे करें तो कहते हैं सर मैं सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बेहतर हल ये है कि आप बच्चों के अंदर एक कंपटीशन बिल्ड करें, पॉजिटिव सेंस में, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि अगर तो आपने आकर सबके सामने बताया तो जी आप वैसे ही उसके लिए जो है पहले तो पूरी क्लास में क्लैप करवा दें और बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। एक तो उसकी अपने भी एप्रिसिएशन हो जाएगी और साथ में जो बैठे हुए बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी कहेंगे जी यार मैं भी चाहता हूँ, मेरे लिए भी क्लैप हो जाएगी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके लिए एक रिवॉर्ड सेट कर दें कि जी अगर आप टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स लेते हैं या अगर आकर आप जो है वो सबके सामने चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे या हम आपको कोई भी चीज़, कोई प्रेजेंट आपको दे सकते हैं, कुछ भी स्कॉलरशिप बेस हुए थे। तो बच्चे में उसके जरिए जो होता है मोटिवेशन आ जाती है, जो बाकी बच्चे देखते हुए जब उसने देखना है कि फलां बच्चे ने जो है वो पिछले माह भी ली थी, इस बार वो दोबारा कोशिश कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर देता है। फिर जब वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं यही चीज़, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी एक चीज़ को अडॉप्ट करता है कि बाकी जो हमारा बच्चा है इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये लोगों के सामने बोल सकता है, बातचीत कर सकता है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है क्लास रूम में होनी चाहिए। यानी हम बच्चों के अंदर हेल्दी कंपटीशन को पैदा करें, फिर उनको अप्रिशिएट करें मुख्तलिफ सोर्सेज को अपना के, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, उनके अंदर जो है एक लगन पैदा हो सके ताकि वो अपने गोल्स बनाएं और उन गोल्स को अचीव कर सकें। तो होप्स हो कि आपको ज़फ़ीर साहब का आंसर समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।